नमस्कार दोस्तों, टुडे वी विल टॉक अबाउट द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, its displacement, velocity and acceleration. It is a important topic of BSc classes. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की हम बात करें तो एक ऐसा ऑसिलेटर या इस तरह का मोशन जिसमें जो फोर्स है या एक्सेलरेशन है, इफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तब हम उसको जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का सबसे जो सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं, ये सिंपल एग्जांपल जो है जस्ट एक सिंपल पेंडुलम कि मान लीजिए हमारे पास ये एक सिंपल पेंडुलम, एक बॉब है और इस बॉब को हमने यहाँ पे हैंग किया हुआ है और इसको यहाँ पे ले जाए एक्सट्रीम पोजीशन पर और फिर इसको छोड़ दिया जाए, देन इट विल मूव कंटिन्यूसली टू एंड फ्रो अराउंड दिस मीन पोजीशन। और इस तरह का जो मोशन है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी मीन पोजीशन के आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव करता है और उसमें जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जब हम इस तरह के सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के मोशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं मैथमेटिकली, तो इसके मोशन को हम प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ से भी कर सकते हैं। कि यदि हम मान लें कि सपोज कीजिए हमारे पास कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल जो है ऐसे सर्कल में घूम रहा है, मूव कर रहा है, तो ये इसका जो मोशन है वो इसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। या इसी चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विथ आइदर द साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, क्योंकि इन तीनों में आप देखेंगे शुरू में इनिशियली डिस्प्लेसमेंट 0 होती है यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज होते यहाँ पे मैक्सिमम, तो यहाँ पे मैक्सिमम ये मीन पोजीशन यहाँ पे 0 थी, यहाँ मैक्सिमम होगा, फिर ये वापस आएगा और फिर कम होते होते 0 ये वाला पॉइंट और यहाँ पे ये पॉइंट, और फिर उसके बाद दूसरी साइड पे इंक्रीज होना शुरू होगा, तो ये दूसरी साइड पे इंक्रीज होगा, यहाँ पे ये मैक्सिमम इस तरफ और यहाँ पे इस तरफ, और फिर वापस यहाँ पे, तो ये वापस यहाँ पे 0 और ये वापस 0। तो कहने का मतलब तीनों चीजें जो है वो एक ही हैं। जो सिंपल ऑसिलेटर है, सिंपल पेंडुलम है, उसको हम प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ और साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यदि हम इस ट्रायंगल में देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये वाई है, तो ये वाई हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी। सपोज दिस इज द एंगल। तो यहां से इस ट्रायंगल से हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि y अपॉन r, और ये इस ट्रायंगल का जो डायगोनल है ये r है, इफ इट इज r, तो y अपॉन r इट इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी, और यहां से y इट इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी। तो ये जो सिंपल एक एक्सप्रेशन बना है y के लिए, इस y को हम जो है डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहां आप अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकते हैं। जब टाइम की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी तरह से जब इसकी वैल्यू π/2 होगी तो यहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट को जो है वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है। यदि हम चाहते हैं कि पेंडुलम की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, तो सिंस वी नो दैट वेलोसिटी इज ऑलवेज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मींस dy/dt, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy/dt डेरिवेटिव ऑफ r sin ओमेगा t। इसमें जो r है इट इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और यहां से इसको यदि डिफरेंशिएट किया जाए तो r बाहर आएगा, एक साथ में ओमेगा आएगा, और साइन का डेरिवेटिव इट इज कॉस ओमेगा टी। तो ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया वेलोसिटी के लिए। तो हम देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है इट वेरीज एज द साइन फंक्शन, वेयर एज द वेलोसिटी इट वेरीज एज द कॉस फंक्शन। इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं v इट इज इक्वल टू r ओमेगा। ये जो cos ओमेगा t है इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एक फॉर्मूला जनरली आपने पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां से हमने cos ओमेगा टी की वैल्यू निकाली है,
और ये हो जाएगा r, इट इज ओमेगा, देन 1 माइनस साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहां से निकालें तो साइन ओमेगा टी हो जाएगा y अपॉन r, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y अपॉन r का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें r ओमेगा और ये r स्क्वायर को इस तरफ ले जाएं, देन इट इज r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अंडरूट से बाहर निकाल लें तो r आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन वेलोसिटी के लिए और आ गया v, इट इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, where y is the displacement of the particle and r it is the maximum value of displacement which is called as the amplitude. अब तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द एक्सेलरेशन। यदि हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो जो एक्सेलरेशन होती है इट इज ऑलवेज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा dv by dt। और जो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं इट इज d by dt, यहां पे हमने लिखा था r ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये होगा r ओमेगा कॉस ओमेगा का आएगा माइनस आगे कॉस का डेरिवेटिव इट इज साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेंगे तो एक और ओमेगा आएगा इट इज ओमेगा स्क्वायर। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इट इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी इंटू आर इट इज इक्वल टू वाई होता है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, और यहां से a इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन होती है कि वो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, उसको हम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो बोलते हैं। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को रेक्टिफाई करता है। अब हमने जो तीनों बातें डिस्कस की हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसको हम ग्राफिकली भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसा अभी हमने तीन बातें निकाली थी कि जो डिस्प्लेसमेंट है y इट इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी, और जो वेलोसिटी है वो आई थी r ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है माइनस ओमेगा स्क्वायर r साइन ओमेगा टी। तो ये तीन वैल्यूज हमने निकाली हैं। यहां पे मैंने एक टेबल बनाया है, इस टेबल से हम इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। पहली चीज टी हुआ टाइम, जो अलग अलग टाइम ले सकते हैं आप, और ओमेगा इंटू टी, तो जब हम ओमेगा इंटू टी निकालते हैं ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी, जो भी टाइम की वैल्यू है वो यहां पुट करेंगे, यहां से ओमेगा टी आ जाएगा। सबसे पहली चीज डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन फंक्शन है, तो ये जो हमारे पास येलो वाली ये जो लाइन है ये y को रिप्रेजेंट करती है, मींस ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है, इट इज द साइन फंक्शन। और यहां से देख सकते हैं ये y की वैल्यू है कि जब t 0 हुआ तो यहां t 0 पुट करेंगे तो ओमेगा t 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। फिर जब हम t की वैल्यू t बाई 4 लिखेंगे तो यहां पे t बाई 4 होगा, t के साथ t कैंसिल, पाई बाई 2 बाई 4 और ये आ जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। जब हम पाई बाई 2 पुट करेंगे साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो y की वैल्यू आ जाएगी r। और उसी तरह से जब t बाई 2 पुट करेंगे तो ये पाई आएगा, ये 0, और 3t बाई 4 पुट करेंगे तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा और ये माइनस r, और फिर जब t पुट करेंगे तो 2 पाई और 0। तो ये जो येलो वाली लाइन है ये लाइन जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम यदि वेलोसिटी पे बात करें तो सेम वैसे ही हम इसमें t की वैल्यूज पुट करते चलेंगे, तो जब हम t 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वहां पे ओमेगा r आएगा। फिर हम इसकी t बाई 4 पुट करेंगे तो 0 आएगा, जब t बाई 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये माइनस ओमेगा बाई r आएगा। और ये जो लाइन है ये लाइन डॉटेड लाइन जो है दिस रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। तो हम देखते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 है येलो लाइन से, तो यहां पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो मैक्सिमम है, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो वेलोसिटी 0 है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट में जो है वो चल रहे हैं, एक साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है और दूसरा कॉस फंक्शन को, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में पाई बाई 2 का फेस डिफरेंस आ रहा है।
अब यदि हम एक्सेलरेशन की बात करें, सेम वैसे ही पुट करेंगे। जब t की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एक्सेलरेशन 0 आएगा, जब t/4 होगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय आर आएगा। तो ये जो व्हाइट लाइन है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो हम यहां देखते हैं शुरू में ये वाला पॉइंट, यहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो 0 है, y की वैल्यू 0 है, ये वेलोसिटी है, b की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, एंड वेलोसिटी यदि आप निकालें तो यहां पे इट इज ओमेगा आर, और यदि आप एक्सेलरेशन की वैल्यू देखें तो यहां पे 0 है इस पॉइंट पे। यदि हम इस सेकंड पॉइंट पे आए, यहां पे कंपेयर करें तो इस पॉइंट पे यहां पे हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट y की वैल्यू जो है वो r होगी, इट इज मैक्सिमम। यदि आप वेलोसिटी की वैल्यू देखो तो ये 0 होगी, और यदि यहां पे आप एक्सेलरेशन की वैल्यू देखें, ये वाला जो पॉइंट है, जब वैल्यू जो है π/2 है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो हर एक पॉइंट पे यहां पे यहां पे यहां पे आप इन वैल्यूज को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, और इनके बीच में जो फेस डिफरेंस है उस फेस डिफरेंस को एनालाइज कर सकते हैं। तो इस एनालिसिस के बेस पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में जो अभी हमने स्टडी किया, कुछ पॉइंट्स जो हम एज ए कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। पहली चीज, डिस्प्लेसमेंट दैट इज द y, b वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन a varies as simple harmonically। तो पहली चीज, ये तीनों फंक्शन जो है वो सिंपल हार्मोनिक फंक्शन के तौर पे जो है वो वेरी करते हैं। जो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड की यदि हम बात करें, मींस एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए वैल्यू क्या है, r। यदि हम वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू देखें देन इट इज ओमेगा r। यदि हम एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू देखें देन इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू r। ये इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। फिर हम ये देखते हैं कि जो वेलोसिटी है b, वेलोसिटी इज अहेड, आगे होती है, ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से कितने, बाय π/2। वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से π/2 के एंगल से आगे चलती है। फिर हम ये देखते हैं कि जब y की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है, उसमें जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम होती है। फिर हम ये देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन है इट इज अहेड, आगे होती है, अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय पाई के एंगल से जो है ये आगे चलती है। तो यहां पे हमने ये डिस्कस किया कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को किस तरीके से हम डिस्कस करते हैं, और उनको ग्राफिकली उनके बीच में जो फेस रिलेशनशिप है उसको हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरा चैनल जो कि हेमंत सर के नाम से है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।